इतनी तेजी से बिकवाली कर रहे थे कि 2 दिन में थोड़े बहुत भी खरीदारी करते हैं ना तो उम्मीदें बंद जाती है काफी ज्यादा। पंकज जैन साहब, आपको भी लग रहा है कि अब चीजें सुधरनी चाहिए, बहुत कोई टेंशन अचानक से ना आ जाए तो? नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखो, आई एम अ परपेचुअली ऑप्टिमिस्टिक गाय, और हमारे को रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा साथ के साथ, और ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा है कि अगर हम जैसे अब गेम रुपी डॉलर की बात करें, जो ऑलमोस्ट एट फ्रॉम 91 रुपीज़ इट इज़ नाउ बिलो 90 रुपीज़, इसके आई थिंक बहुत ज़्यादा डीप कारण हमें नहीं सोचने चाहिए। हमें डेफिनेटली ये मान के चलना चाहिए, अगर हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखें कि रुपी में वीकनेस परसिस्ट कर रही है। क्या पिछले 1-2 दिन में हुआ है, वेदर दैट इज अ ट्रेंड चेंज, आई रियली डाउट। एफआईज की तरफ से भी अगर हम देखें, आई थिंक पिछले लास्ट सितंबर से करीब 14-15 महीने से हम देख रहे हैं ऑन एवरेज बेसिस कंसिस्टेंटली देव बीन सेलिंग। और पिछले 1-2-3 दिन की जो एक उनकी तरफ से एक थोड़ा सा थमाव आया है या छोटी मोटी बाइंग आई है, उसमें बहुत ज़्यादा डीप रूटेड हमारे को रीजंस नहीं लेने चाहिए। आई थिंक अनलेस कि वो 2-3 हफ्ते तक कॉन्टिन्यूस रेगुलर आई वुड से बाइंग ना भी आए, सेलिंग ना हो, आई थिंक दैट वुड बी एनफ फॉर अस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, टू मेक अ न्यू यू टर्न की मार्केट में अब एक उनकी तरफ से सेलिंग का बॉटम आउट हो गया। बट अभी ऐसा लग नहीं रहा है। आई थिंक देव बीन वेरी कंसिस्टेंट सेलर, और आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ हफ्तों में क्या होगा देखने वाली बात है। क्या वो छुट्टी पे जाएंगे, नहीं जाएंगे? आजकल बड़ा डिजिटल ईरा हो गया। आई बीन टॉकिंग टू मेनी पीपल, कहते बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, डिजिटल पे है ही नहीं। आजकल तो इवन इफ दे आर हॉलीडे ऑन अ बीच, वहां से भी खूब सेलिंग कर सकते हैं, अगर उनका मन है तो बाइंग भी कर सकते हैं। सो दैट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस ड्यूरिंग दिस क्रिसमस सीजन। बट मेरे को लगता है कि पिछले 1-2 दिन में आई थिंक कुछ एक सेंटिमेंट चेंज आया है, कुछ ना कुछ आरबीआई की इंटरवेंशन हुई होगी, कुछ कॉर्पोरेट्स की तरफ से ऐसे आ रहा है कि कॉर्पोरेट्स हैव ब्रॉट इन सब फंड्स। और डेफिनेटली जिस तरह की आज एक न्यूज़ थी, जिस तरह की हमारे पास कि मित्सुबिशी बैंक ने श्रीराम फाइनेंस में जिस तरह इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, तो एक थोड़ा सा एक सेंटिमेंट इफेक्ट होता है। एंड डेफिनेटली दैट मनी हैज टू फ्लो इनटू कंट्री ड्यूरिंग नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो आई थिंक ये टेम्परेरी रीजंस हैं, बट अभी ब्रॉडरली मेरे को नहीं लगता कि रुपी डॉलर सिनेरियो जो वीकनेस का था वो खत्म हो गया है। एंड वी हैव टू लिव विद इट। और हमारे को नहीं भूलना चाहिए, जो मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा है, कि जिस तरह के गोल्ड इंपोर्ट्स हो रहे हैं हमारे यहाँ, वो भी एक कारण है इस चीज का। एंड एफआई की सेलिंग तो सबसे बड़ा कारण है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक वी हैव टू लिव विद इट। गोल्ड इंपोर्ट काफी कम हुआ है कि गवर्नमेंट का क्या रवैया है इसके अंदर। गवर्नमेंट भी चाह रही है कि कहीं ना कहीं रुपी वीकन होकर एक्सपोर्ट्स को फायदा मिले। सो आई थिंक समवेयर अराउंड दीस काइंड ऑफ लेवल्स आई थिंक इट शुड सेटल डाउन। एंड लेट्स होप कि 2026 नए वर्ष में एफआईज की तरफ से सेलिंग में थमाव आएगा, और एक मे बी अ पुश टुवर्ड्स बाइंग आ सकता है। और उसका एक सबसे बड़ा कैटलिस्ट है, विच वी हैव बीन डिस्कसिंग फॉर लास्ट सो मेनी वीक्स, कि इंडिया यूएस टैरिफ डील कब हो सकती है। इट इज राउंड द कॉर्नर, वी हैव बीन हियरिंग दैट फॉर लॉन्ग टाइम, बट वो राउंड द कॉर्नर कब एक्चुअली मटलाइज होएगा, आई थिंक दैट कुड बी द कैटलिस्ट, दैट कुड बी द क्रिटिकल पॉइंट। और जब भी वहां होगा, वहां से हमारे को लगता है रुपी में भी स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमी में भी काफी एक पुश मिलेगा, एंड स्टॉक मार्केट में भी एक काफी स्टेबिलिटी टू पॉजिटिव पुश मिलना चाहिए। सो दैट इवेंट इज राउंड द कॉर्नर, बट एक्चुअली कब होना है आई थिंक नोबडी नोज।